नमस्कार, जय हिंद। मैं ठाकुर अजीत राठौर आपका इंडिया अपडेट्स में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों भारत के इतिहास के ऐसे वीर योद्धाओं की जो कभी ना हारे, ना कभी कोई उन्हें जीत सका। ऐसे योद्धाओं की बात करेंगे क्योंकि भारत के इतिहास में हमें ये पढ़ाया गया है कि मुगल कौन थे, मुगल कब आए, मुगल ने किसको हराया। मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया, ना कि भारत का इतिहास। आज मैं उसी भारत के इतिहास से एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में और जिनकी वीर गाथाओं के बारे में सुन के अगर जो आपकी छाती गर्व से चौड़ी ना हो तो आप कहिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की। जी हाँ, राणा बहुत हुए, राणा सांगा, राणा हमीर, बहुत सारे राणा हुए मेवाड़ में, लेकिन महाराणा केवल एक ही हुए, वो महाराणा प्रताप हुए। और वो महाराणा प्रताप का खिताब कैसे मिला उनको, कौन है महाराणा प्रताप, आज वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं उनके जन्म से। 9 मई 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ के दुर्ग में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम उदय सिंह था और माता का नाम दमयंती बाई था, जो पहली उनकी गुरु भी थी। उनकी माँ उनकी पहली गुरु थी और उनके बचपन का नाम कीका था, जो भील में कीका छोटे बच्चों को कहा जाता है, तो उनके बचपन का नाम कीका था। और वो बचपन से ही जंगल, पानी, पहाड़ों, इसी में रहे। इन्हीं में उनके शस्त्र और शास्त्र दोनों की पढ़ाई भी हुई, सिखाया भी गया, शस्त्र की भी। और हर एक चीज का उनका जंगलों से नाता रहा। हमेशा वो योद्धाओं की तरह एक लीडरशिप स्किल भी थी उनके अंदर, जो वो जंगलों में रहते रहते सीख गए। और हमेशा से जब उनका राज्याभिषेक का टाइम आया, जब 1572 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक का टाइम आया, तो उदय सिंह की एक दूसरी पत्नी थी धीरबाई, जो अपने पुत्र जगमल को अपना राज्य देना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो जगमल ही राज्य का राजा बने, लेकिन जो पूरी प्रजा थी, जो पूरी मेवाड़ की जनता थी, वो चाहती थी कि महाराणा प्रताप ही, उनका कीका ही असली राजा बने और वही राज्य को संभाले। तो दोस्तों, राज्याभिषेक जब हो गया तो जो जगमल थे वो अकबर के शरण में चले गए, अपने 2 भाइयों को लेके अकबर के शरण में चले गए। और महाराणा प्रताप ने जब वहां का गद्दी संभाली, मेवाड़ की गद्दी संभाली, उसके बाद से अकबर ने कम से कम 8 प्रस्ताव, समझौता प्रस्ताव ये भेजे कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए और आप दीन इलाही धर्म को कबूल कर लीजिए। जिसके पश्चात ये हुआ कि राजस्थान या भारत की ऐसी बहुत सारी रियासतें थी जो अकबर के डर की वजह से अकबर की दीन इलाही और उसका अधीनता स्वीकार कर चुकी थी, जबकि बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जिन्होंने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध भी बनवाए। लेकिन महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप थे और उन्होंने बोल दिया कि हम अधीनता किसी की ना स्वीकार करेंगे, ना कोई धर्म का बदलाव करेंगे, और अगर जो ऐसी बात है तो हम इसका जवाब रणभूमि में देंगे। सबसे पहले उनके यहाँ राजा मान सिंह आए, जो मिर्जा मान सिंह थे, वो आए उनके पास प्रस्ताव लेके कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए और आप दीन इलाही धर्म को कबूल कर लीजिए। लेकिन उन्होंने मान सिंह को भगा दिया, बोला कि तुमने कबूल कर लिया, क्या तुम्हें लगता है कि हर राजपूत तुम्हारे जैसा है? उन्होंने उसको भगाया और उसके बाद से 7 प्रस्ताव और भेजे। टोडरमल को भेजा, बहुत सारे अपने सेनापतियों को भेजा कि जाओ उसको बोलो, लेकिन उन्होंने किसी की अधीनता स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। और बोला उन्होंने कि अगर जो अकबर में हिम्मत है तो वो आए और हमारा मुकाबला करे रणभूमि में। दोस्तों, रणभूमि में जाने से पहले मैं महाराणा प्रताप की कद काठी और उनके शस्त्रों के बारे में बता दूं। महाराणा प्रताप 7 से 7.25 फीट के लंबे चौड़े इंसान थे, जिनका खुद का वजन कम से कम 200 किलो था। उसके अलावा वो 81 किलो का भाला, 72 किलो के छाती का कवच होता था, 10-10 किलो के जूते होते थे उनके, 15-15 किलो की तलवारें थी, टोटल 208 किलो वो शरीर पे रख के तो लड़ने जाते थे और दिन दिन भर लड़ाइयां करते थे। मुगलों से बहुत सारी विदेशी ताकतें आई, लेकिन कभी मेवाड़ पे कोई आंच नहीं आने दी। तो अब हम बात करेंगे हल्दी घाटी की लड़ाई की।
हल्दी घाटी 1576 18 जून 1576 को लड़ी गई और यह एकमात्र ऐसी लड़ाई थी जो केवल एक दिन में खत्म हुई और आधे दिन में अकबर घुटने टेकने पे मजबूर हो गया। क्या हुआ उस लड़ाई में, मैं चलिए अब आगे आपको बताता हूं। अकबर की सेना में दम था, अकबर के पास विशालकाय सेना, उसके पास विशाल तोपें, बंदूकें, सब कुछ थी, लेकिन महाराणा प्रताप के सीने में दम था और वही सीने का दम अकबर को खाता रहता था। अकबर कभी भी अपनी जिंदगी के 30 साल महाराणा प्रताप से टकराता रहा, लेकिन कभी भी महाराणा की लड़ाई में अकबर सामने नहीं आया, क्योंकि उसे डर था कि अगर जो अकबर महाराणा प्रताप के सामने पड़ा तो गाजल मूड़ियों की तरह काट दिया जाएगा। अब हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में बात करता हूं। हल्दी घाटी की जब लड़ाई लड़ी गई उस समय महाराणा प्रताप की 22,000 की सेना थी और महाराणा प्रताप के 22,000 के सामने अकबर की 85,000 की सेना थी। 85,000 की सेना में उनके 3 सेनापति थे। पहले थे हमारे हिंदू राजा मान सिंह। मान सिंह, मैं दोबारा आपसे कहूंगा, मान सिंह उनके सेनापति थे। अशफाक खान थे और जहांगीर, वही जहांगीर जो अनारकली और सलीम के लव स्टोरी आप न्यूज चैनल्स में देखते हैं, वही जहांगीर था, महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे। ये तीनों सेनापति बन के आए थे और मुगलों की सेना में केवल मुगल नहीं थे, मैं आपको बता दूं, केवल मुगल नहीं थे उस सेना में। उस सेना में हिंदू राजपूत भी थे, मुगल भी थे, अफगानी भी थे, पठान भी थे, ये सारे थे। और वो सेना महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ने के लिए आई और पूरे लोग लड़े। आधे दिन की स्थिति बताता हूं। आधे दिन लड़ने के बाद क्या हुआ, आधे दिन की जब लड़ाई खत्म हुई तो अशफाक खान जो उनका सबसे ताकतवर सेनापति था, सबसे मजबूत कटकाठी का उनका सेनापति था, महाराणा प्रताप का एक वार ना झेल सका और महाराणा प्रताप ने उसका घोड़ा समेत पूरा आधा से आधा काट दिया, 2 भाग में बांट दिया। और ये देख के सलीम की पतलून गीली हो गई और सलीम रणभूमि छोड़ के भाग गया आधे दिन में। फिर किसी ने, राजा मान सिंह और इन दोनों ने दोबारा से टीम बनाई, इन्होंने दोबारा से सैनिकों को इकट्ठा किया और आधे दिन में महाराणा प्रताप के 16,000 सैनिकों की मौत हुई रणभूमि में, जिन्होंने अपनी प्राण की बलिदान किया। लेकिन 16,000 के बदले अकबर की 50,000 सेना को खत्म कर दिया उन 16,000 रणबांकुरों ने। और राजपूत योद्धाओं ने 16,000 ने 50,000। एक दिन में आप हल्दी घाटी का विवरण सुनिएगा, हल्दी घाटी के इतिहास के बारे में पढ़िएगा। हल्दी घाटी की एक बात बताता हूं, जब अब्राहम लिंकन भारत दौरे पे आ रहे थे तो उससे पहले उनकी मां ने कहा कि बेटा जब भारत जा रहे हो तो मेरे लिए हल्दी घाटी की वो मिट्टी लाना जिसके लिए महाराणा प्रताप ने आधीनता स्वीकार नहीं करी, और उस मिट्टी को मैं चूमना चाहती हूं जिसने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। दोस्तों, हल्दी घाटी का जब युद्ध लगा कि हाँ महाराणा प्रताप घिर जाएंगे, तो वहां के एक झालामान सिंह ने अपना मुकुट महाराणा प्रताप को दिया और अश्वचिन्ह प्लस मुकुट दोनों महाराणा प्रताप से लिया और महाराणा प्रताप के भेष में वो जंग लड़ने लगे। और महाराणा प्रताप से एक विनती करी कि महाराणा आप युद्ध भूमि से निकलिए, आप रहे तो हम मेवाड़ दोबारा ले लेंगे, लेकिन आप पहले यहां से निकलिए, मैं इनको संभालता हूं। और वहां हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप निकले, लेकिन उनके पीछे कम से कम 200 सैनिक और उनके सेनापति लगे हुए थे। उन लोगों ने भी कुछ नहीं कर पाए। और उनका चेतक के बारे में आप जानते होंगे, जो महाराणा प्रताप का चेतक था, अफगानी घोड़ा था, आसमानी कलर का घोड़ा था, क्या दौड़ता था। आपने कहानियां पढ़ी होंगी, कविताएं पढ़ी होंगी। वो एकमात्र इतिहास का ऐसा घोड़ा है जिस पे कहानियां बनी, कविताएं बनी, हिस्ट्री बनी, सब कुछ बना। दोस्तों, मैं उसके बात करता हूं, वो टोटल महाराणा प्रताप का 200 किलो और 208 किलो उनके शस्त्रों का वजन लेके गोली की रफ्तार से हवा से बातें करते हुए उड़ता जाता था। हल्दी घाटी की जंग में उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। हल्दी घाटी में उसने कई घोड़ों को, कई हाथियों को नुकसान पहुंचाया। और जब वो
जंग में ही था तो उसको कुछ चोटें आई, पैर कट गए, लेकिन कटे पैर से वो हवा से बात करते हुए अपनी स्वामी भक्ति में 21 फीट का नाला एक छलांग में पार करके चला गया हल्दी घाटी से, और अपनी स्वामी भक्ति दिखाई, अपने स्वामी की जान की रक्षा करी। लेकिन थोड़े दूर जाके जैसे ही नाला वो कूद के गया, थोड़े दूर पे वो बेहोश हो गया और वहीं उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए अपने स्वामी भक्ति में। और वो ऐसा घोड़ा था जिसके लिए महाराणा प्रताप वहां 2 घंटे बैठ के रोए उस घोड़े के लिए, और अभी भी चित्तौड़ में उस चेतक का समाधि बनी हुई है। तो दोस्तों, ये हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी, इसमें ना अकबर जीता ना महाराणा प्रताप हारे। हाँ, हार किसी की नहीं हुई, ना जीत हुई। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद क्या हुआ वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। हल्दी घाटी के बाद से कैसे मेवाड़ पुनः पाया महाराणा प्रताप ने, कैसे मेवाड़ से ज्यादा राज्य पे कब्जा किया और कैसे मजबूर कर दिया अकबर को कि अकबर आगरा की अपनी राजधानी छोड़ के लाहौर भाग गया। इतना डरता था अकबर महाराणा प्रताप से कि बोलता था कि कोई भी मुझे रात को सोने से पहले महाराणा प्रताप का नाम नहीं लेगा, वरना वो मुझे आके सपने में डराता है। अकबर 5 फीट 8 इंच का एक आदमी था, महाराणा प्रताप 7 फीट 7.25 फीट के थे। गाजर मूलियों की तरह काट देते थे ऐसे सैनिकों को वो। तो दोस्तों, अब आगे वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि हल्दी घाटी के बाद की जो लड़ाइयां लड़ी गई उसमें कैसे महाराणा प्रताप ने अपना पूरा आधिपत्य बनाया, और दूसरा कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई उनका, इवन जब वो जंगलों में घूम रहे थे, कंदमूल खाया, पानी पिया, लेकिन कभी भी दीन-ए इलाही धर्म, इस्लामिक धर्म को नहीं अपनाया और ना ही कभी किसी की अधीनता स्वीकार करी। ऐसे राजा हमारे और पूरे देश का गौरव हैं, इनके बारे में बताना चाहिए। मैं आगे आपको बताऊंगा हल्दी घाटी के बाद क्या हुआ मेवाड़ का हाल, और क्या हुआ महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई, और क्या कभी अकबर हरा पाया। आप अगली वीडियो जरूर देखिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय।